हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया आज करते हैं गर्मा गर्म रिएक्शन स्टार्ट, क्योंकि अभी मैंने किसी का रिएक्शन देखा और राबिया का भी मैंने वीडियो देखा। राबिया ने भी बातें जो है गोल 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 घुमा कर बस छोड़ दी है। उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी ये रमजान वाली जो चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा इस पर भी नजर डालेंगे। कंट्रोवर्सी खैर दोबारा आ चुकी है। अब देखते हैं इसका क्या होता है आगे जाकर, कौन सही और कौन गलत निकलता है। और ये जो मासूम सी, सीधी सी, भोली सी, छोटी सी जो है ना, छोटी सी सितारा, उनका क्या होता है वो भी देखते हैं। आगे आगे जैसे साथ साथ ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, हम भी साथ साथ चलते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो क्या ही मैं बोलूं यार, मतलब इनके सपोर्टरों में से मैंने किसी का रिएक्शन देखा, उन्होंने ये बोला है कि रमजान को दो चीजों में से एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो चैनल या फिर अपनी नौकरी। अगर उसको नौकरी करनी है तो चैनल नहीं वो चलाएगा, अगर चैनल चलाना है तो नौकरी छोड़कर वो चला जाए। पहली बात मोहतरमा, आप है कौन? आप सितारा की माँ लगती हैं, उसकी चाची लगती है, उसकी मामी लगती हैं, उसकी सास लगती हैं। कौन आप हो? कौन आप? इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे सकती है आकर? कुछ तो दाल में काला है। वैसे बाय द वे एक बात बताओ, तुम लोग जिन हेटरों को मतलब कोस रहे होते हो, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो उनको बोलते हो वो सितारा को गंदा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो तुम लोग बताओ, रात को अगर रमजान लाइव आया तो आप लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई? तुम लोग इतना दन दन आकर रिएक्शन कैसे? समझ नहीं आ रही, कुछ दाल में कुछ काला लग रहा है। मतलब पता है, तुम लोगों को देखकर ना, सच बता रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब जो बातें लोग बोलते थे ना वो तुम्हारे मन में भी थी, लेकिन तुम लोग बोलते नहीं थे। अब तुम लोगों को बहाना मिला है तो इनडायरेक्टली तुम लोग अपना गुस्सा है ना रमजान के ऊपर निकाल रहे हो। सच बता रही, क्यों ऐसा क्यों? वैसे अगर वो लाइव आया, उसको बैड कमेंट आ रहे थे सितारा के नाम के नीचे, वो किसी को रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो रिमूव भी नहीं कर रहा था, वो ब्लॉक भी नहीं कर रहा था, तो क्या हो गया? सितारा के नाम के तो हर चैनल पर पड़े रहते हैं, हमारे नाम के पड़े रहते हैं भाई। हमें भी लोग इतनी गालियां दे रहे होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सितारा के नाम पर तो इतने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, उसका खानदान खुद उसको गंदा कर रहा होता है बैठकर। दगड़ पर तो आप लोग ऐसे नहीं बोलते। दगड़ की जहाज के साथ इतनी तगड़ी रिकॉर्डिंग निकली, उस पर भी किसी ने बात नहीं करी। और दगड़ जिस मर्जी औरत को आकर रगड़ा लगाकर चला जाता है, फिर भी कोई नहीं बोलता, उससे पूछता ही नहीं है इस रिकॉर्डिंग के बारे में कि भाई रिकॉर्डिंग के बारे में बता, कि ऐसी कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था तू उसके साथ, उसके बारे में भी कोई नहीं पूछता। लेकिन रमजान लाइव आया और उसकी लाइव के नीचे बैड कमेंट हो गए तो बवाल आ गया। क्यों? और इतनी सी बात पर एक बात बताऊं, सितारा को जहां तक मैंने जाना है ना, उसके लिए ये मामूली सी बात है। उसको ना तो चैनल से कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, और ना ही उसको कमेंट से कोई प्रॉब्लम हुई है। चैनल का कोई इशू नहीं है, कमेंट्स का भी कोई इशू नहीं है। बात कुछ और है। कैमरे ऐसे ही नहीं 3-4 दिन पहले लगाए गए। रमजान उस दिन से गायब है उसके वीडियो में से। जिस दिन फैशन का है ये जलवा, जिस दिन ये फैशन शो हो रहा था ना, उस दिन से वो बंदा गायब है। बस वो लास्ट वीडियो था उसका, उसके बाद में वो बाबर के वीडियो में दिखा था, ठीक है, बीबी के वीडियो में वो दिखा था कुर्सी पे बैठा हुआ चाय वगैरह पीने के लिए। उसके बाद में वो कहीं नजर नहीं आया। फिर हल्की सी झलक उसकी परसों वाले वीडियो में देखने को मिली थी कि भाई सवेरे के टाइम पर वो जो संदूक वंदूक जो रखा जा रहा था उसके रूम में, बस वो देखने को मिली थी। उसके बाद से वो दिख नहीं रहा है। तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो ऐसा क्या हुआ है सितारा?
और तुम हमेशा गोल 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 बातें क्यों घुमा कर जाती हो? पब्लिक को क्यों घुमा देती हो गोल गोल? पूरी सच्चाई आकर क्यों नहीं बताती? किसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? किसको तुमने दूध पिलाया था? किसने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया? लोग क्या पागल है क्या? ऐसी तुमने एक बार कम्युनिटी लगाकर और लोगों को तुमने जो तुम्हें सपोर्ट करते थे उन्हें तुमने गंदा कर दिया। अब तुम आकर ये हरकत कर कर और अलग चीज कर रही हो। क्लियर क्लियर आकर क्यों नहीं बोलती तुम लोगों को? कौन तुम्हारे साथ गद्दारी करता है? क्या हो गया? बात क्या है? और अगर वाईटी पे कुछ बताना नहीं होता तो ये चीजें मत करा करो। क्यों रोना धोना करती हो फिर? वाईटी पे सारे अंतर्यामी बैठे हैं क्या? क्योंकि तुम्हें भी ट्रोल होने में मजा आता है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा चैनल कंट्रोवर्सी पे आधारित है। जब तक तुम कंट्रोवर्सी नहीं करोगी चैनल आगे नहीं चलेगा। ऊपर से तुम अपनी भाभी की बेटी को भी, मतलब अपने बच्चे तुम संभाल नहीं पा रही हो, ऊपर से भाभी के बच्चे और रख लो। तुम्हें पता है बेटियों की जिम्मेवारी कितनी होती है? वो भी किसी की जवान बेटी घर में रखना। किसी की जवान बेटी को घर में रखना ना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तुमने देख रखा है ना, अपनी बहन की बेटी को भी तुमने 8 साल रखा था। क्या सिला मिला तुम्हें उसका? देखा ना? फिर भी अक्ल नहीं आई। तुम ही बोलती हो ना, क्या है? लोग कहते हैं अक्ल जो है बादाम खाने से आती है, लेकिन नहीं, अक्ल तो ठोकर खाने से आती है। तुम्हें तो मैडम ठोकर खाने से भी अक्ल नहीं आती। तुम्हें तो ठोकर खाने से भी नहीं आती। कितनी बदनामी और करवानी तुम्हें बाकी रह गई है अपनी इस वाईटी पर? कितनी और बदनामी करवाओगी तुम अपनी? मैं तो बहुत शुक्र मनाती हूँ कि तुम्हारी सपोर्ट से हट गई, क्योंकि तुम लोगों का तो यही काम रहता है। एक कंट्रोवर्सी गई नहीं कि दूसरी आई नहीं, दूसरी गई नहीं कि तीसरी आई नहीं। तुम लोग पहले से तैयार रखते हो क्या? जिस टाइम पर ये काशिफ के साथ वीडियो बना रहा था रमजान और ये अपलोड कर रहा था, क्या नहीं देख रहा था सज्जू? सज्जू हर एक के चैनल पर नजर रखता है। सज्जू एक एक खबर इसको बताता है, अपनी बीवी को। जब वो मैं तो इनके खानदान की भी नहीं हूं, जब वो लोग मेरे चैनल पर नजर रख सकते हैं ना, तो अपने खानदान पर तो किस तरीके से नजर रखी होगी उन लोगों ने। और तुम लोग कहते हो उसको कुछ नहीं पता था। उसको सब पता था। टाइम आने दो, तुम लोगों को भी पता चलेगा कि असल बात है क्या। क्योंकि बात यहाँ पर चैनल की नहीं है, ना चैनल की है, ना उसके लाइव आने की है, और ना ही किसी के बैड कमेंट करने की है। क्योंकि बैड कमेंट तो खुद सितारा के चैनल पर जाकर लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, वो अपने चैनल से डिलीट नहीं करती। तुम्हार रमजू ने नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम आने दो, सब पता चलेगा क्या हो रहा है, कौन सी गंदगी आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, सब पता चल जाएगा। ये ड्रामेबाजी जो चल रही है वाईटी पे, ये क्यों चल रही है? आ चुका है टाइम। हम तो कब से कह रहे थे कंट्रोवर्सी आने वाली, कंट्रोवर्सी पहले आने वाली थी। वो कोई और कंट्रोवर्सी थी, उसका हल्ला इतना मच गया कि वो कंट्रोवर्सी रुक गई। नहीं तो बहुत तगड़ी तरीके वाली आती, वो भी वो रुक गई, वो नहीं चली, तो ये वाला सीन चालू। चलो कुछ भी करो, एक्सपोज तो तुम ही होगे। चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। अच्छा जी, मैंने राबिया का रिएक्शन देखा। राबिया ने फिर गोल गोल बातें घुमा दी। उसने जो है चाय का प्याला, पत्ती ऐसी, मसाला ऐसा, फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा, उसने घुमा दी बातें। अपनी बातें क्लियर नहीं करी है ढंग से। सबूतों के लिए वो बोल रही है सबूत है, मेरे भाई के पास है, उसकी रिकॉर्डिंग है नज्जो की। वो रिकॉर्डिंग जो है मैं इसकी सितारा की अम्मी को दूंगी, पहले उन्हें सुनाऊंगी और जो वो बोलेंगी तो वो मैं करूंगी। तो यहाँ पर रिएक्शन क्यों देने बैठी थी फिर?
उसकी अम्मी से ही बात कर लेती ना। क्यों उसकी अम्मी का व्हाट्सएप नहीं चलता? अम्मी का व्हाट्सएप नहीं चलता, अम्मी का आने का ही इंतजार क्यों है? अम्मी को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। और जैसे तुम अम्मी को सुनाओगी और अम्मी कहेगी बेटा जो तुम्हें ठीक लगे वो कर दो, कोई बात नहीं, वो तुम्हें करने देगी ये वाली चीज। उस अम्मी को ना अपने बच्चों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो अम्मी जब अपनी जिसका खा रही है ना सितारा का, जब उसके लिए इतने गंदे अल्फाज वो यूज कर सकती है ना पीछे लोगों से कॉल पर, ये वाली बात लेकिन तुम्हार से रिलेटेड जो है वो बाहर नहीं आने देगी वो। क्योंकि नज्जो की तो छाती पीटती है ना वो, उसके बच्चों को भी पीटती है। सबसे ज्यादा जो है प्यार ही उसको नज्जो के बच्चों से है। हमेशा नज्जो के बच्चों की ही सोच रहती है उसे। उसी की प्लानिंग के तहत सारी चीजें चलती है ना। घर तो वही बनवा के देगी, यही मौका है। वैसे वो घर नहीं बनेगा, कंट्रोवर्सियों से ही बनेगा। पहले मस्जिद का रोना रो रहे थे, मस्जिद नहीं बनी, अब घर का रोना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बात बताओ काणी, राबिया, जब तुम्हें इस पर रिएक्शन नहीं देना था और थंबनेल पे इतना बड़ा बड़ा सॉरी लिख दिया तुमने, नज्जो झाड़ू वाली सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं झूठी हूं, तो फिर अंदर रिएक्शन देने क्यों बैठी थी? सीधा माफी मांगती और निकल जाती साइड पर। और कौसर के बाप की इतनी लग रही है तुम्हें? मैं मानती हूँ वो बेटी का बाप है, उन्होंने बेटी दे रखी है, लेकिन मेरा दिल ना बहुत दुखी है कि सज्जू ने और सितारा क्यों नहीं बोल रहे दोनों जने। ये दोनों बोलेंगे भी नहीं तुम्हारे लिए, दोनों मिलकर जो तुम्हें गंदा करा रहे। याद है ना एक लाइव में जहां मैं भी बैठी थी, तुम्हारी ये देवरानी भी बैठी थी, और तुम्हें तुम्हारे बारे में हम बात कर रहे थे। कोई बोला था तुम्हारे बारे में? कोई भी नहीं बोला था। तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, तुम दूध में से मक्खी की तरह निकाल दी गई हो। ससुराल वाली हो ना, मायके वाली होती तो तुम्हारे लिए जरूर स्टैंड लिया जाता, स्टार भी लेती, उसके सपोर्टर भी लेते, सारे लेते। अब कोई नहीं लेगा। राबिया मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम ना बड़ी पलटू मास्टर हो, पलटू, पता है, बहुत बड़ी वाली पलटू। जिस टाइम पर तुम्हारे नलके सलके इन सब से रिलेटेड तुम्हें बड़ा ट्रोल किया जा रहा था ना, उस टाइम पर भी मैंने बड़ा सपोर्ट करा था तुम्हें कि अच्छा काम कर रही है यार, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे जब चीजें नहीं पता थी। लेकिन जब हमारे साथ चीजें हुई ना, जो बंदी पलटी मार कर मैंने इसको कहीं और देखा ना, मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि बड़ी डबल गेमर है ये, तो गेम खेल गई बंदी। तो यहाँ पर ये फालतू के रिएक्शन तो दिया मत करो तुम लोग ना, कि चाय वाला चाय के लिए ऐसे कर रही थी, खाना बनाने के लिए ये कर रही थी, खाने के लिए बोल रही थी। वो जो है नशेड़ी बाटली, वो जो है वो तो खाना इसलिए बनाता है क्योंकि इसके खाने में जायका नहीं है, मसालों का टेस्ट नहीं आता। ये सुनने के लिए पब्लिक बैठी है क्या तुम लोगों की बातें फालतू की? मत बोर करो, भगवान के वास्ते माफ करो ऑडियंस को, ठीक है? और अपने अपने काम करो। एक्सपोज होने के बाद कहती है कि मैं तो अभी भी कह रही हूँ कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा, हम यहाँ से बोलेंगे तुम वहां से बोलोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। बाकी हम रिएक्शन देते रहेंगे। आई होप सो तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आ जाएगा आगे आगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे, बाय।